हेलो बच्चों, वेलकम टू आर अकेडमी। मैं राजीव राणा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स के बारे में थोड़ा सा मैंने कल आपको बताया था। आगे हम देखते हैं। जैसे साइंटिफिक नोटेशंस, आपको साइंटिफिक नोटेशन करना आना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशंस कैसे इसको डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करते हैं बच्चा n इंटू 10⁻⁴ स्मॉल n। ये जो स्मॉल n है ये पावर है, पावर में डिनोट करेंगे। ये जो डिजिट होगी, अभी समझाते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ से देखो, ये 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है। 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस में ये जो लिखा है इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो ये इतनी बड़ी डिजिट नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, इसको पढ़ना इतना आसान नहीं है। और इसको हम जब ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगी। तो इस मिस्टेक को दूर करने के लिए इसे नोटेशन फॉर्म में लिखना आना चाहिए। नोटेशन फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे पहला डिजिट है सिर्फ उसको लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगा के उसके बाद 2 या 3 डिजिट लिखेंगे, ज़्यादा डिजिट नहीं लिखेंगे। और फिर बाकी जो सब उसको हम पावर में चेंज कर लेंगे। ओके, अब देखो बच्चा कि ये जो, यदि हम यहाँ से ये मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट से इधर जाएंगे, इसका मतलब आप लेफ़्ट की तरफ यदि जाते हो तो क्या करते हैं हम पॉजिटिव करेंगे, पावर जो हो जाती है वो ऐड हो जाएगी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। जब यहाँ से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं यानी कि 0 से माइनस की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, पावर जो होती है प्लस होती है। लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और जब हम राइट की तरफ जाएंगे, जितना राइट की तरफ जाएंगे उतना ही पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में उड़ती जाएगी। अब देखो इसको, देखो कितनी जीरो है यहाँ पे, 3 3 3 3 3 6 9 12 15 18 और 18 19 20 21 22 23। तो यदि हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो डिजिट कितनी काउंट हो रही है इसके पीछे, 0 समेत 23 डिजिट का हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यदि इसको इधर लेके आएगा 6.02 10⁻23 आया। और यदि मैं इधर लेके जाऊँ तो देखो 3 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24। और एक यदि हम यहाँ करते हैं तो यहाँ यदि हम लगाते हैं तो कितनी डिजिट होगी, इनको काउंट करेंगे तो 24 डिजिट हो जाएंगी। तो इसलिए क्या हम इधर लेके गए हैं, यहाँ तक लेके गए हैं, तो इसलिए क्या आया, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 24 आया। समझ में आया पावर कैसे आ रही है। फिर दोबारा ध्यान से देखेंगे, यदि हम इधर लेके जाते हैं पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ तो पावर प्लस में आएगी, और यदि राइट की तरफ ले जाते हैं तो पावर माइनस में आएगी। देयर आर वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज वैल्यू, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय साइंटिफिक नोटेशन। समझे, ये जिस टाइप की प्रॉब्लम है ये साइंटिफिक नोटेशन से आप सोल्व कर सकते हो। आप लोग बना सकते हो ना। अब साइंटिफिक नोटेशन कैसे बना सकते हैं, एक सिंपल सा 1-2 एग्जांपल देता हूँ मैं। देखो ये ले लेते हैं यहाँ पे 2.नहीं मत लगाओ, 2.2003.700। अब ये लिखा, इसको यदि मैं नोटेशन में लिखता हूँ तो पॉइंट ऑटोमेटिक कहाँ होता है, यहाँ होता है। यदि मैंने पॉइंट कहीं नहीं लगाया तो इसका मतलब यहाँ पॉइंट है। और यदि मैं इसको नोटेशन फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2. यदि मैं इनको सबको काउंट करता हूँ तो ठीक है, 0037 यहाँ तक ले लेते हैं, 10⁻⁴। अब ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितना इधर आया लेफ़्ट की तरफ, 6 डिजिट आया ना, तो इसलिए इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। समझ में आया, समझ गए बच्चा। और यदि देखो अभी इसी को कन्वर्ट करते हैं, यदि मैं यहाँ लेके आता हूँ इस पॉइंट को, कितना हो जाएगा, 200.37 यदि कर देता हूँ तो 10⁻⁴ कितना, 6 था। अब क्योंकि ये 2 इधर आया तो 2 माइनस हो जाएगा, 2 इधर आया तो 2 माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 200.37 10⁻⁴ हो जाएगा। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 4 यहाँ आया तो 4 हो गया,
ऐसे भी आप कर सकते हो। समझ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा नोटेशन कैसे होता है। अब आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करते समय क्या करेंगे, जो ये पॉइंट है पावर वाले को छोड़ के, ठीक है, इन पॉइंटों को सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो पावर है वो क्या हो जाती है, प्लस। मल्टीप्लाई करते हैं तब पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। जब 5.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.9 से तो ये आएगा 38.64 और पावर जुड़ जाएंगी 5 + 8 13। समझ में आया? तो इसको यदि और लिखना चाहो तो और क्या लिख सकते हैं, = 3.8 पॉइंट यहाँ लग गया ना, अब ये हो जाएगा 644 आ जाएगा इंटू 10⁻²। अब किधर गए हम, लेफ्ट की तरफ बन गया ना, तो एक पावर और बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया नोटेशंस। अब यदि हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते समय क्या हो जाता है, हम जो ये नंबर है ये इसको सिंपल इससे डिवाइड करते हैं और ये जो है ये ऊपर जाएगा, तो यदि ये नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव होगा। तो ये ऊपर गया क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पावर अब जुड़ जाएंगी। इसके पॉइंट से इसका पॉइंट कट गया। अब 27 को 55 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.4909 आएगा और क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है तो जुड़ जाएंगे, तो नेगेटिव में पावर कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। समझ में आ गया बच्चों? अब आगे चलते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, दोनों एक ही जैसे होते हैं। इसमें हम तभी ऐड कर सकते हैं किसी नंबर को जब उनकी पावर सेम हो और तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हमें पावर सेम करनी पड़ेगी। अब ये जो नंबर है, देखो ध्यान से देखो, इसकी पावर कितनी है, 4, इसकी पावर 3 है। या तो इसकी पावर हम क्या कर लें, 4 कर लें, या इसकी पावर हम 3 कर लें। इसकी पावर यदि हम 3 करते हैं तो 66.5 हो जाएगा और यदि इसकी पावर हम 4 करेंगे तो ये पॉइंट किधर चला जाएगा, लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तभी तो ऐड होगा ना इसमें, तभी तो 4 हो जाएगा ना बच्चा। तो हाँ ठीक है, तो हम 4 ही कर लेते हैं बेटा। इसकी पावर देखो, ये तो सेम ऐसे कैसे रखा, इसकी पावर, इसको पॉइंट को उधर लेके गए तो 0.895 हो गया, तो पावर इसमें ऐड होगी, दोनों की पावर सेम है। अब इनको ऐड कर सकते हैं। अब इस पॉइंट, इसको 6.65 को 0.895 में ऐड कर लो, ये आ गया, वो पावर सेम है तो ऐसी कैसी पावर आ जाएगी। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का केस है। देखो ध्यान से देखो बच्चा, 2.5 मल्टीप्लाई बाई -0 है पावर, और यहाँ क्या है, यहाँ माइनस करना है 4.8 - 3। तो देखो पावर मैच नहीं हो रही है तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसको पावर हम क्या कर लेते हैं, इसकी पावर को हम 2 कर लेते हैं। और 2 पावर करने के लिए क्या करेंगे, इसको पॉइंट को, क्योंकि ये नेगेटिव है, हमें एक प्लस चाहिए ना, तो प्लस कब होगी, जब इसको इधर लेके जाएंगे, जब इस पॉइंट को 4 से आगे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, एक प्लस हो जाएगी। और ये 3 माइनस है तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 - 2 माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से ये किस में कन्वर्ट कर दिया, 2 माइनस वाली में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों की पावर सेम है। अब 2.5 में से 0.48 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2.02 आएगा, और पावर दोनों की सेम है तो ऐसे हो जाएगा। पावर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पावर सेम करके ही आप जोड़ सकते हो, पावर सेम करके ही आप घटा सकते हो। हाँ, पर आपको मल्टीप्लिकेशन में पावर सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिवीज़न में भी आपको पावर सेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में पावर ऐड होती है, पावर ही ऐड होती है। समझ गए बेटा? और ये जो नोटेशन वाला आपको पता ही चल गया होगा। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, सीधा पूछ दिए, एक दो नंबर का सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या आता है, चलो मैं पहले डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर पे ही जाता हूँ बच्चों। सिग्निफिकेंट फिगर में पूछ लेते हैं, जैसे ये दे दिया 2.85 दे दिया, क्या दिया बच्चा, 2.85, ठीक है, नहीं 2.85 दे दिया। अब इसमें ये पूछ लेंगे सीधा सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो ये नॉन जीरो डिजिट है, जितनी भी होंगी वो सारे क्या होगी, नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो कितनी है नॉन डिजिट, 0 इसमें 3 है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। इसमें नॉन जीरो डिजिट कितनी है, 0.25, 2 है तो 2 हो गया। इसमें कितनी है नॉन जीरो डिजिट कितनी है भाई, 1 2, हाँ 1 2 है, पर एक इसमें हम 3 किस लिए लिखेंगे, क्योंकि ये 0 है, फिर भी इसको काउंट कर रहे हैं, तो क्योंकि जो पीछे वाली 0 होगी ना उसको काउंट करेंगे, आगे वाली जो नॉन
नॉन जीरो डिजिट से आगे जितनी भी जीरो होंगे उसको काउंट नहीं करते फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर में, बस पीछे वाली को काउंट करते। इसलिए इसमें नॉन जीरो तो 2 होगी, पर ये 3 भी, ये 0 को भी काउंट होंगे, इसलिए इसमें कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। जो जीरो है प्रोसीडिंग, अभी बताया था मैंने, जो नॉन डिजिट जीरो से, नॉन डिजिट जो है जीरो, नॉन जीरो डिजिट से पहले जितनी भी जीरो होंगी, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये सब काउंट नहीं होगी। यहाँ सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और यदि बीच में कोई जीरो आ जाती है, ध्यान रखना बच्चा, बीच में यदि जीरो आती है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। जैसे 2.05005 है, तो ये दोनों भी जीरो काउंट होगी, तो ये कितने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। और फिर क्या बताया, एट द एंड, एंड में जितनी भी जीरो आए, जैसे ये 2 0 लगा दिया है तो ये 2 0 भी काउंट होगी। जैसे ये एंड में जीरो है ना 1 के बाद, 1 2 3 3 0, तो तीनों जीरो काउंट होगी और 1 काउंट होगा, इसलिए क्या हुआ है बेटा, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आपको ध्यान देना इस बात के ऊपर कि लास्ट वाली जीरो काउंट होगी, शुरू वाली जीरो जो वो काउंट नहीं होगी यदि नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है बेटा। और फिर काउंटिंग नंबर है, जैसे 2 3 4 5 कुछ भी यदि मैंने लिख दिया 4, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर आप इन्फिनाइट तक लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट लगा के उसके पीछे कितनी भी जीरो आप लगा सकते हो। पॉइंट लगा के जीरो लगाया तो इसका मतलब क्या, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। यदि ऐसा कुछ दे दिया जाए तो, काउंटिंग नंबर दे दिया जाए तो पूछा जाए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो बेटा आप इन्फिनाइट लिख सकते हो। ये सिग्निफिकेंट फिगर अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। अब आगे चलते हैं। हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो वैल्यू है किस चीज़ की, प्रिसीजन और एक्यूरेसी पूछते हैं भाई। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन रेफर टू क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट वैल्यू फॉर द सेम टेस्ट। देखो भाई, आप कोई टेस्ट कर रहे हो और आपने वो टेस्ट किया, कोई रिजल्ट आया, मान लिया आपका रिजल्ट 50 आ गया, आपने दोबारा रिजल्ट किया, दोबारा आपका 49.5 आ गया, तिबारा किया, तिबारा आपका रिजल्ट कितना 50.5 आ गया। तो क्या आ रहा है कि रिजल्ट बिल्कुल उसके आसपास ही आ रहा है ना, बिल्कुल सेम सही आ रहा है ना, पॉइंटों का ही फ़र्क है थोड़ा बहुत, तो रिजल्ट तो सेम आ रहा है ना। तो यदि रिजल्ट सेम आ रहा है ना आपके दोबारा बार बार उसी टेस्ट को करने से, तो इसका मतलब आपका प्रिसीजन क्या है, सही है। यदि उसी टेस्ट को आप बार बार कर रहे हो, एक बार 50 आ गया, एक बार 46 आ गया, एक बार 45 आ गया, एक बार 58 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रिसीजन आपका सही नहीं है। ठीक है। अब एक्यूरेसी पे आ जाते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है, व्हेन एक्चुअल वैल्यू जो होती है, मान लीजिए कोई भी आपने टेस्ट करना है, उसकी वैल्यू कितनी एक्चुअल 50 है और आपने टेस्ट किया और वो आपकी वैल्यू 45 आई, तो इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी गलत है, आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है। ठीक है। और यदि मान लें कितना 55 आ गया तो भी आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है, क्योंकि रियल वैल्यू कितनी है उसकी 50, तो 50 के आसपास ही आपकी वैल्यू आनी चाहिए, तभी आपकी एक्यूरेसी सही होगी। तो एक्यूरेसी गलत होने का मतलब ये नहीं है कि आपने गलत किया। एक्यूरेसी गलत होने की बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक्यूरेसी गलत होने के रीजन्स क्या हो सकते हैं, मेथड भी एक, जो आपने मेथड यूज़ किया है वो भी एक रीज़न हो सकता है। यदि आपका प्रिसीजन सही आ रहा है ना, बार बार उसी मेथड से आपका रिजल्ट वही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेथड में कोई कोई प्रॉब्लम है, या केमिकल जो आपने बीच में यूज़ किया है उन केमिकल में प्रॉब्लम है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका प्रिसीजन सही है। समझ में आया बेटा एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या अंतर, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलो एक एग्जांपल से और समझते हैं। स्टूडेंट ए है, उसने 2 बार टेस्ट किया, एक बार 1.95 वैल्यू आई, एक बार 1.93 वैल्यू आई। ठीक है। तो दोनों की वैल्यू क्या है बेटा, नियर बाई है, तो इसलिए प्रिसीजन क्या है इसका, सही है। बट एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू कितनी थी उस टेस्ट की, 2 थी, तो 2 से जो नीचे है, कम है, तो इसलिए एक्यूरेसी इसकी नहीं है, पर प्रिसीजन है। अब बी स्टूडेंट है, उसका वैल्यू क्या आई, 1.94 आया, 2.05 आया। अब इसमें देखो दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं है, इसका मतलब प्रिसीजन नहीं है, और दोनों की वैल्यू किससे मैच नहीं कर रही है, 2 से मैच नहीं कर रही है। ठीक है। इसकी थोड़ी बहुत, इसकी थोड़ी सी ऊपर निकल गई, इसकी नीचे है, तो इसलिए क्या, इसमें ना तो प्रिसीजन है ना ही एक्यूरेसी है। ओके। अब स्टूडेंट सी पे आ जाते हैं। इसने 2.01, 1.99, देखो दोनों बिल्कुल नज़दीक हैं, तो इसका मतलब एक्यूरेसी ठीक है इसकी, और रिजल्ट कितना, एक्यूरेट रिजल्ट कितना था 2, तो 2 के आसपास है, तो इसका मतलब एक्यूरेसी भी सही है यहाँ पे, और क्या बेटा, प्रिसीजन भी इनका सही है। ठीक है बच्चा। चलो आगे चलते हैं।
अब यूनिट डिजिट मेथड का आपको यूज करना है, यूनिट डिजिट मेथड का आपको यूज करना है। ये क्या होता है यूनिट डिजिट मेथड, ये कैसे क्या क्या होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा देखो समझो। यूनिट डिजिट मेथड में क्या करेंगे, मान लीजिए आपको सेंटीमीटर है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, नीचे लिखना है सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, यहाँ पे वैल्यू आपकी जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। इसको सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर लिखो, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर लिखो। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए इस सेंटीमीटर से तो ये सेंटीमीटर यूनिट कट जाएगी। अब नई जो ऊपर जो यूनिट होगी ना, मीटर होगी तो मीटर ले लेंगे, किलोमीटर होगी तो किलोमीटर ले लेंगे। ये जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है ना बेटा, इस वैल्यू को यूनिट वैल्यू, यूनिट फैक्टर बोलेंगे, यूनिटी फैक्टर, क्योंकि ये यूनिट को बना रहा है। हमें जो यूनिट चाहिए ना, जिसमें हमें चाहिए उसको बना रहा है। हमें किलोमीटर में चाहिए तो किलोमीटर बना देगा, मीटर में चाहिए तो हम मीटर बना देगा। अब ध्यान से देखो, हमें नीचे क्या लेना है, नीचे 1 लेना है, और 1 क्या लेना है, जो यहाँ पे कन्वर्ट करनी है, सेंटीमीटर कन्वर्ट करना, तो नीचे 1 सेंटीमीटर लेना है। यदि यहाँ मीटर होता तो 1 मीटर लेते, ठीक है। कुछ समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल से देखते हैं, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे। अब ये पहला ही एग्जाम्पल, एक जग है, 2 लीटर दूध है भाई, उसमें कितना लीटर दूध है, 2 लीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन ml, यानी मीटर क्यूब में इसको वॉल्यूम को काउंट करना है। अब बेटा क्या 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना बेटा। तो 2 लीटर का मतलब क्या, 2000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अब सेंटीमीटर को मुझे किस में बदलना है, मुझे मीटर क्यूब में बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर, 1 जो सेंटीमीटर है वो 1 मीटर क्यूब में बदलना है। तो 1 मीटर क्या आ जाएगा, तो 1 मीटर ऊपर आएगा, क्योंकि मीटर में मुझे कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, वो नीचे आ जाएंगे। तो कितने होते हैं भाई, 6 जीरो आ जाएंगी। यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। या फिर यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, 10⁻⁶ मीटर क्यूब होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 6 क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में नेगेटिव आएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 10⁻⁶ मीटर क्यूब। तो ये क्या होगा, यूनिट फैक्टर हो गया। ये किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, 2000 क्या थे, सेंटीमीटर क्यूब था, इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। अब कितना, 1 2 3, तो 3, ये ऐसे यदि इसको ऐसे लिखेंगे 2.0, तो इसका मतलब क्या, 3 पॉइंट किधर गया है, ये इधर गया है, इधर गया तो प्लस आएगा। तो यहाँ 10⁻⁻6 है, कितना प्लस आया, 3 प्लस आया। और ये क्या बोला, मीटर क्यूब। अब इनको ऐड करेंगे क्या हो जाए, 2.0, तो कितना बच जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। समझ में आया बच्चा। इस तरह से हमें इसको कन्वर्ट कर लेना है। अब और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये है बच्चा, ये पूछा है कि हाउ मैनी सेकेंड्स इन 2 डेज, 2 डेज में कितनी सेकेंड्स है। अब देखो क्या किया हमने, 2 डेज है तो नीचे 1 डेज में देखो, 1 डेज में कितने हावर्स, 1 डेज में हमें हावर्स का पता है, 1 डेज में हमने हावर लिख लिया। अब इस डेज से ये डेज कट गया, अब फिर हावर रह गया, क्योंकि हावर में तो हमें चाहिए नहीं था, हमें किस में चाहिए, हमें सेकंड में। तो हावर को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, 1 हावर में इतनी मिनट होती है, हावर से हावर कट गया, ये सारा मिनट बन गया। अब मिनट भी नहीं चाहिए, हमें सेकंड चाहिए, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इस मिनट से ये मिनट कट गया। अब क्या बच गया, सेकंड बच गया। इन सब को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा ये वो आंसर आ गया। इस आंसर को किस, ये क्या है, ये सेकंड है, ये सेकंड में आंसर आ गया। समझ गया बच्चों, 1,72,800 सेकंड हो जाएंगी कितने, 2 डेज में। समझ में आया। ये जो मेथड, इसको बोलते हैं यूनिट मेथड। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे ये देखो 1 मीटर है बेटा, 1 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर से मीटर कट गया तो 100 आ जाएगा। या फिर यहाँ पे सेंटीमीटर बनाना, ये यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर्स को मीटर बनाना है, तो यहाँ पे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है वो लिख लिया। इससे क्या हो जाएगा, इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे ना इससे,
तो इस ये जो भी वैल्यू होगी इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर वाला और सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब वाला आपको समझ में ही आ गया था। अब हम थोड़ा सा इधर से और देख लेते हैं। 2 इंच है, उसको किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है, तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 1 इंच में होते हैं 2.4 सेंटीमीटर, तो इसलिए 1 इंच का सेंटीमीटर लिख लिया। इंच से इंच कट गया, 2.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, टोटल सेंटीमीटर आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे किस में बदलना है, मुझे इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो नीचे इंच ले लिया, ये 2.4/1 ये इंच आ गया। ये क्या है, ये यूनिट फैक्टर है बेटा, और इसका यूनिट फैक्टर दूसरा भी हो सकता है। यदि मैं सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर को मुझे दोबारा किस में, इंच में बदलना हुआ तो क्या करेंगे हम, तो नीचे सेंटीमीटर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, ऊपर 1 इंच हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो वो दोबारा फिर वही 3 इंच आंसर आ जाएगा। तो इसलिए बोथ ये जो है 1/2.4 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच दोनों क्या है बेटा, दोनों ही क्या है, यूनिट फैक्टर है। तो आप लोगों को यूनिट फैक्टर निकालना आ गया होगा अच्छी तरह से। ये जो यूनिट फैक्टर है इससे हम आगे कैलकुलेशंस करेंगे। कल का हमारा टॉपिक होगा बेटा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ये 5 टाइप के हैं, इनको डिटेल में हम कल करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम वीडियो अब आगे वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, बाय, थैंक यू।